नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार इलेक्शन से रिलेटेड। बिहार इलेक्शन में अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो वोट देने से पहले किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, पहला चरण का चुनाव आज लगभग समाप्ति के कगार पे है। 3 बजे तक तकरीबन 46% वोटिंग हो चुका है और चंद घंटों की और इलेक्शन बची है आज के पहले फेज़ में। अभी 2 फेज और बाकी है, 3 तारीख को और 7 तारीख को। देखिए, अगर शिक्षा की ही बात करें, जहाँ जहाँ पे इलेक्शन से पहले पत्रकार जहाँ पे आके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको एक बात तो ये पता चल रही थी कि नीतीश बाबू रोज़गार के मामले में और शिक्षा के मामले में काफ़ी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है लोगों के द्वारा। और इसका कारण ये भी है कि जब से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का शिगुफा छोड़ा है, उस शिगुफा के बाद से फ़िज़ा में एक बदलाव आया है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई बीजेपी ने भी 19 लाख रोज़गार की बातें करी हैं। रोज़गार और नौकरी में फ़र्क होता है। आप पोल्ट्री फार्म खोल के बैठे हैं या आप कोई भी छोटा सा रोज़गार कर रहे हैं, आप तब भी पैसा कमा रहे हैं। वो रोज़गार में आएगा, स्वरोज़गार में आएगा। उसमें सरकारी नौकरी ऐसा कोई क्लॉज लगा के नहीं बताया गया है। यहाँ पे 10 लाख नौकरियों की बात की गई है जो सरकारी नौकरी की तरफ इंगित कर रहा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग शिक्षा का ही बात करें तो दोनों सरकार पे फेयरली हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहली बात देखिए, 15 साल पहले यानी कि 2005 से पहले जब तेजस्वी जी के बाबूजी की सरकार थी, तो तेजस्वी जी के बाबूजी ने 15 साल में क्या किया। उस समय तो भाई पढ़ने जाने के लिए स्कूल ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि 12.5% से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल से बाहर थे। वो स्कूल जा ही नहीं पाते थे क्योंकि स्कूल ही नहीं था। तो कम से कम वहाँ तो पढ़ाने का ही इंटेंशन नहीं था कि भाई बच्चे लोग पढ़ें, लोग पढ़ेंगे तो खोपड़ी लगाएंगे तो सही जगह वोट देंगे। वहाँ पे तो बेवकूफ़ बनाया जाना था। तो उस समय चौराहा विद्यालय खुला जहाँ पे आप भैंसी चराएंगे और पढ़ेंगे। लेकिन हालांकि दो में से एक ही काम कर सकते हैं, या तो भैंसी चरेगी या तो आप पढ़ ही पाएंगे। और फिर उस स्कूल का क्वालिटी देखिए। अब आते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार जब सरकार में आए भाजपा के साथ 2005 से, तो उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद शिक्षा की जो बदहाल स्थिति थी, उन्होंने कम से कम, आज आप किसी भी गांव में जाएंगे तो एक स्कूल की बिल्डिंग आपको ज़रूर दिखाई देगी। इसका श्रेय ज़रूर नीतीश कुमार को जाना चाहिए। हाँ, अब इसमें भी अगर बात आप देखेंगे गुणवत्ता का, तो गुणवत्ता तो है नहीं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो वाकई में बदहाल है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन कम से कम ये था कि इनका इंटेंशन था, ये बच्चे जो स्कूल से बाहर थे उनको स्कूल में लाने के लिए जो भी योजनाएं या जो भी एक प्रकार से कार्यक्रम करना था, उन्होंने इसको किया। और जो बच्चे बाहर थे 12.5% से ज़्यादा, उनको स्कूल तक लेके आए। लड़कियों के लिए साइकिल बांटा, या फिर उनको जो है ड्रेस के लिए पैसा देना हो। बहुत सारी उन्होंने योजनाएं ऐसी करी जिससे स्कूल तक कम से कम बच्चा पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, एक माहौल नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ किसी भी प्रारूप में उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कम से कम माहौल बदला, सिचुएशन बदला, चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी। हाँ, अब रही शिक्षा के गुणवत्ता की बात, तो आप एक्सेप्ट कुछ राज्यों को छोड़ के, केरल और दिल्ली वगैरह और जो पुडुचेरी वगैरह जो छोटे जगह हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सर्वे करके देख लीजिए किस प्राइमरी स्कूल का स्थिति बढ़िया है। किसी भी प्राइमरी स्कूल में क्वालिटी आपका एजुकेशन है ही नहीं। किसी प्राइमरी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। चाहे आप किसी भी राज्य में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, एमपी चले जाइए, यूपी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए। ये नहीं है कि केवल बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। हाँ, जो हायर एजुकेशन है उसमें जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटी है, उस लेवल में बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार ने उतना परफॉर्मेंस नहीं किया है जितना इसको करना चाहिए था। तो ये बात सही है कि जितनी बिहार की आबादी है, जितना इसका पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं।
और उसमें भी क्वालिटी की काफ़ी कमी है, उसमें सुधार की व्यापक गुंजाइश है, ये बात ज़रूर है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखिए कि नीतीश कुमार या एक तरह से बिहार को ही समझ लीजिए कि जब नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार थी तो 10 साल यूपीए की सरकार केंद्र में रही, वहाँ से उतना सहयोग नहीं मिला, अपेक्षित सहयोग जितना मिलना चाहिए था बिहार जैसे एक राज्य को। उसके बाद 2013 में खुद नीतीश कुमार ने ही गठबंधन तोड़ दिया भाजपा के साथ, वो चले गए महागठबंधन में और लालू के साथ उन्होंने सरकार बनाया 2015 में जीत के आने के बाद। फिर जो है तकरीबन 18 महीने की सरकार में क्या हुआ पूरा भारत जानता है, फिर ये वापस बीजेपी के साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तकरीबन 2.5 साल या 3 साल मात्र इतना ही अवधि मिला है मोदी और नीतीश को साथ आके कार्य करने के लिए। अब इसमें आप देखिए कि हर घर नल योजना भी उन्होंने जहाँ तक हो सका इसको संभव किया है। ये जांच का विषय है कि एग्जैक्ट उसका क्या स्थिति है, लेकिन हर घर के बाहर आपको एक टोंटी ज़रूर मिलेगा। तो वो तो अपना वो काम के रूप में उसको उपलब्धि के रूप में वो गिना सकते हैं उसको। उसके बाद जो भी उनका 7 निश्चय था उसमें से मैक्सिमम वादे जो हैं लगभग वो पूरे हैं। अब उसमें खामियां हो सकती हैं, अब वो खामियों को आप विवेचना उसका कर सकते हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद से आप देखिए कि किसानों के खाते में पैसे जाना हो या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, रोड्स का मामला हो, या इवन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड किया गया, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड किया गया, यहाँ आपके पिपरा कोठी में एक रिसर्च सेंटर है किसानों के लिए। तो कई सारे काम हुए हैं। अगर मैं पूर्वी चंपारण की ही बात करूं जहां लंबे समय से भाजपा जीतती चली आ रही है, मदर डेयरी का प्लांट यहां पे लगाया गया है। तो कई सारी कामें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा के साथ जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से काम हुआ है। सुधार की कहाँ गुंजाइश है? देखिए, सरकार जब आप इतने लंबे समय से सरकार में रहेंगे तो विरोध तो आपको झेलना ही है, ये बात तो तय है। लेकिन बिहार के लोगों को भी ये देखना है कि आपके पास विकल्प क्या है। ठीक है, आप नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, नीतीश कुमार ने उतना बढ़िया काम नहीं किया जितना करना चाहिए, लेकिन आपके सामने जो विकल्प है वो तो उससे भी निहायत बेकार है। क्या आप आज के डेट में लालू के बेटा को वोट देना चाहेंगे? 18 महीने थे ना नीतीश कुमार के साथ, तो क्या कर लिया उन्होंने। अब आगे भी देखिए कि इसकी क्या गारंटी है कि तेजस्वी अगर सरकार में आते हैं तो वो रोज़गार दे ही देंगे या सब परिस्थितियों को एकदम से बदल देंगे। तेज़ रफ्तार और तेजस्वी सरकार के बजाय मान लीजिए तेज़ रफ्तार से लूट खसोट बिहार में शुरू हो जाए, हत्या बलात्कार शुरू हो जाए। क्योंकि जिन जिन लोगों ने उनके बाबूजी के सरकार देखा है वो तो पहले ही मिजाज उनका ठंडा रहता है। और कहीं ना कहीं देखिए उनके नकारापंथी के कारण जो एक व्यवस्था देने का काम किया नीतीश कुमार, उसके कारण देखिए वो 15 साल लोगों ने उनको ढो दिया। तो इसका कारण स्वयं आरजेडी को अपने में ढूंढना चाहिए कि नीतीश कुमार के सफलता से ज़्यादा आपका विफलता इतना ज़्यादा फेमस है कि लोग डरता है आपको वोट देने से। आज के डेट में कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति या बिहार में कोई भी सभ्य समाज में जो रह रहा है, जो सभ्य घराने से आता है, कोई आपको वोट नहीं देगा एक्सेप्ट कुछ आपके क्या कहते हैं जाति के वश में आके कोई लोग वोट दे दें या कुछ धर्म के नाम पे वोट दे दें। क्योंकि MY का कॉम्बिनेशन आपका तो लंबा पुराना फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला अब टूट चुका है, इसका तिलिस्म जो है वो उजड़ चुका है। इसलिए जब भी आप वोट देने जाइएगा आप केवल दिल से मत सोचिए, दिमाग से भी सोचिए। अगर पलायन की स्थिति पे मान लीजिए कि बिहार सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है, बिल्कुल सही बात है, उसका क्रिटिसाइज़ होना चाहिए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तेजस्वी यादव होते तो बहुत अच्छा कर देते। क्योंकि 18 महीने में ये ट्रेलर दिखा चुके थे। जिस दिन इनकी सरकार आई थी उसी दिन मेरे शहर मोतिहारी में चोरी हो गया था, व्यापक स्तर का एक चोरी। तो इन लोगों को वोट देने का मतलब है कि वापस बिहार को उसी स्टेज में ले जाना। कम से कम अब की बार आप वोट देंगे, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार आते हैं बीजेपी के साथ, तो उनके ऊपर एक कमोबेश दबाव ज़रूर होगा कि हमें रोज़गार देना है या हमें नौकरियों में भर्ती सही समय पे एग्ज़ाम लेना है, सही समय पे उसकी भर्ती करनी है, उसका निराकरण करना है। तो नाराज़गी भी वही हो सकती है जो करने वाला होगा, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं है, उसको वोट दे के अपना वोट हम लोग क्यों बर्बाद करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार से
बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी को वोट दे के वापस बिहार को 15 साल या 30 साल पीछे कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।